नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल परिवार में। और आज हम रैंकिंग अरेंजमेंट पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी कि स्वागत है आपका आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। अब ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चे ये जो क्लास है वो पेड बैच में जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं और पेड बैच में जिस तरीके से कंटेंट डिलीवर करते हैं वो डेमो के तौर पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। यानी कि ये बिल्कुल नया जो बैच है, जो कि आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर नया रीजनिंग स्पेशल जो स्टार्ट हुआ है उसकी क्लास है। इस बैच का टारगेट जो है वो एसएससी के सारे एग्जाम है, साथ में बैंकिंग, रेलवे और आने वाले सभी एग्जाम को फोकस किया गया है। क्योंकि रीजनिंग स्पेशल का मतलब सब कुछ स्पेशल पढ़ना। रैंकिंग अरेंजमेंट में आपको भले ही ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिख रहा हो, लेकिन ये पेड का ही कंटेंट आपको मिल रहा है ना। और इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। केवल ना पढ़ाऊंगा बल्कि रीजनिंग से मोहब्बत में आपको कराऊंगा। कंडीशन एक है कि आप बड़े तरीके से सीखने के लिए रेडी हो जाओ। अगर आप रेडी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो। चलो शुरुआत करते हैं। चैनल को जिसने पिछली क्लास में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीजें सिखाई थी, बताई थी, इंटरचेंज वाला बताया था, और मैंने आपको एक गलती कहाँ होती है वो भी समझाया था। पहले मैंने आपको ये करके दिखाया था, फिर मैंने आपको कहा था कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा और किस तरीके से आएगा, क्यों आया, ये रीजन मैंने आपको जब भी यूट्यूब पे बताया था, तो आपको पता ठीक है। उसके बाद पास आ जाए मैंने आपको कहा था को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ये पिछली क्लास की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आज सब कुछ समझ में आएगा, आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं की तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डन। ठीक है, चलो भाई, है ना। देखो, गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे। इसका एक बार क्वेश्चन पढ़ो और जवाब देने को कोशिश करो, ठीक है भाई। चलो, वॉइस प्रॉब्लम है सर, वॉइस में क्या प्रॉब्लम है, वॉइस चेक करना भाई। ठीक है, आ जाओ भाई। हो गया भाई। देखो, देखो भाई, समझते हैं। हेमंत इज 12th फ्रॉम लेफ्ट, हेमंत बाएं से 12वें नंबर पर है। अमर इज 18th फ्रॉम राइट, अमर दाएं से 11वें नंबर पर है। तो उनके बीच में कितने छात्र हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन देम इफ टोटल स्टूडेंट आर 45। ठीक है, हेमंत 12वें नंबर पे दे रखा था, अमर 18वें नंबर पे दे रखा था, टोटल बन गया 30। और गिवन टोटल कितना है, गिवन टोटल कितना है 45। ये बन गया टोटल, है ना। अब आप कहोगे गुरुजी आपने बताया था लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल होता है। बच्चों, वो किसी एक पर्सन के लिए होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। इसमें 2 पर्सन है, 2 बंदों की पोजीशन दे रखी है और बीच में कितने हैं वो हमें नहीं मालूम। देखो, जो गिवन टोटल अपने टोटल से ज्यादा हो, अगर गिवन टोटल अपने टोटल से ज्यादा हो, ठीक है, गिवन टोटल अपने टोटल से ज्यादा हो, ठीक है, तो क्या करना है, डायरेक्ट अपना टोटल माइनस कर देना और आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट अपना टोटल माइनस कर देना है और अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है। गिवन टोटल अपने टोटल से ज्यादा हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाता है।
क्या बोला मैंने? गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाता है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में 11 होगा 18 होगा, क्या 11 होगा? कुछ नहीं होगा भाई। हेमंत 12वां नंबर पे है, 18, अच्छा ओके हिंदी में, चलो ये 18 कर लिया भाई। ठीक है, आ जाओ देखो, चलो 18 कर दिया। अब आ जाओ सुनो, रौनक 11वें नंबर पे है भाई, अमर 19वें नंबर पे है भाई, टोटल बन गया 30। और टोटल दे कितना रखा है? गिवन टोटल कितना दे रखा है? गिवन टोटल दे रखा 25। देखो बच्चे, अब तक क्या था? गिवन टोटल 45 अपने टोटल से ज्यादा हो गया। जब गिवन टोटल अपने टोटल से ज्यादा हो तो डायरेक्ट माइनस कर देना। एक्चुअल में ये ऐसी सिचुएशन होती है कि हेमंत यहां से 12वें नंबर पर होता है और अमर यहां से 18वें नंबर पर होता है। 18 और 12 30 तो बैठ गए हैं, टोटल 45। तो कितने दिखाई नहीं दे रहे? 15 दिखाई नहीं दे रहे। जो दिखाई नहीं दे रहे वो बीच में ही होते हैं। 18 12 30 जो दिखाई नहीं दे रहे वो बीच में है 15। ठीक है ना? लेकिन होता क्या है, जो दिखाई नहीं दे रहे वो यहां है। होता क्या है देखो, अगर हम ये मान लें यही सिचुएशन अगर हम यहां पर मान लें कि रौनक 11वें नंबर पर है, अमर 19वें नंबर पर है। अब एक बात सोचो कि 11 और 19 30 हो गए और बीच में भी कुछ मान लें तो 30 से ज्यादा हो गए, और 30 से ज्यादा हो गए तो गिवन टोटल तो 25 है। 30 से ज्यादा कैसे हो गए? यानी कि ओवरलैपिंग का केस है। ऐसे केस में क्या करना है, जब गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए, जब गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए, जब गिवन टोटल अपने टोटल से कम है, गिवन टोटल 25 है ना, देखो ये दे रखा 25, अपने टोटल से कम रह गया, तो ऐसे केस में क्या करना है? 30 माइनस 25 5, जितना भी आंसर आए ट्रिक याद रखना 2 माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। ट्रिक यही है कि 2 माइनस करना है। अब ये 2 क्यों माइनस करना है, लॉजिक समझा देता हूं, बट आंसर यही याद रखना कि 2 माइनस कर देना है। दोबारा सुनो, गिवन टोटल अपने टोटल से ज्यादा हो तो डायरेक्ट माइनस कर देना है। मान लो 40 होता तो आंसर 10, 40 माइनस 30, 50 होता तो आंसर 20, 50 माइनस 30, 100 होता तो आंसर 70, 100 माइनस 30। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट माइनस कर देना है। लेकिन अगर गिवन टोटल अपने टोटल से कम है तो ये ओवरलैपिंग का केस है, और ओवरलैपिंग के केस में ये रौनक और ये अमर, ये जो 2 नाम दिए हैं ना, ये 2 बार काउंट हो गए। ये रौनक और ये अमर, ये 2 बार काउंट हो गए, और अगर ये 2 बार काउंट हो गए तो इसलिए 2 माइनस किए हैं। भाई मेरी पोजीशन 2 बार काउंट हो जाएगी तो एक बार तो माइनस करूंगा ना। 2 बंदों की 2 बार पोजीशन 2 बार काउंट होगी तो एक एक माइनस करेंगे ना, एक एक माइनस मतलब 2 माइनस करना है। तो याद रखना कि ये 5 माइनस 2 3 आंसर होगा। अगले में देखो भाई, अगले में देखो जल्दी से, 18 28 40 दे रखा है, जल्दी बताओ। ठीक है भाई, एक बच्चा कह रहा है रैंकर टेस्ट आ गया। बिल्कुल भाई, रैंकर टेस्ट यूट्यूब चैनल बन चुका है। रैंकर टेस्ट एप्लीकेशन पर हम बड़े जबरदस्त तरीके से एआई फीचर और गाइडेंस वाले फीचर के साथ आ रहे हैं। अरे किसी बच्चे के 200 में से 50 नंबर आए, 150 क्यों नहीं आए, उसको गाइडेंस की जरूरत है ना। आज एक बच्चा बिहार से आया मुखर्जी नगर में मेरे से मिलने, बोला गुरुजी इतने महीनों से तैयारी कर रहा हूँ, इतने नंबर आ रहे हैं। मैंने उसे 15-20 मिनट समझाया, तरीके से गाइडेंस दी, स्ट्रेटेजी बनाई। मगर ये ले अगले 6 महीने की गोलियां दे करके भेज दिया, डोजेज दे करके भेज दिया। गोलियां देता है ना डॉक्टर, ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर दवाइयां देता है ना, तो ऐसे दवाइयां दे करके भेज दिया। ट्रीटमेंट की तरह लिखा, ये मैथ्स की डोज इतनी बार, ये एग्जाम्पल है, ये इंग्लिश की डोज, इंग्लिश की गोली जो है, जो दवाई है वो इतनी बार।
लिख करके 6 महीने का काम भेज दिया, इतना खुश होकर के यार मैं कहा फिर आ जाना। तो ऐसे गाइडेंस फीचर के साथ आ रहे हैं। तो रैंकर टेस्ट एप्लीकेशन बिल्कुल आएगा और बहुत ही बेहतरीन आएगा। बस लोगों का काम होता है कॉपी करना, लोगों का काम होता है कॉपी पेस्ट करना, और लोगों का पहले से काम होता है कॉपी पेस्ट करना। अच्छी बात है, लेकिन हम बनाते थे अच्छा और बनाते रहेंगे अच्छा। लोग कॉपी करते रहेंगे। लोगों में इतना भी दम नहीं रहा आज कि नाम तक अच्छा सोच पाए, इतना भी दम नहीं रहा। ठीक है, इतना भी दम नहीं रहा कि खुद का नाम तक नहीं सोच पा रहे, मतलब खुद का नाम तक नहीं सोच पाए। ठीक है, चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रैंकर टेस्ट अपने आप दिख जाएगा कि भाई ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। ठीक है भाई, बिस्लेरी का पानी होता है ना अच्छा, लेकिन बिस्लेरी का बिस्बेरी बिस्लेरी बिस्लेरी करके हजारों आती है ना, वही काम है। ठीक है, लेकिन वो पानी जहरीला ही होता है। ठीक है, चलो देखो ये होता है आजकल। ठीक है, नहीं ये वर्ड तो नहीं यूज करेंगे। एक एग्जांपल है बिस्लेरी कॉपी। ठीक है, बिस्लेरी कॉपी बोतल, इमेज सर्च करते हैं, इमेज देखो, बिलसरी बिलसेरी बिस्लेरी ब्रिस्ली ब्रिस्फ्री ब्लिसरी, यही है फेक। ठीक है, तो भाई जब बिस्लेरी का बिलसरी कर देते हैं तो हमने रैंकर्स गुरुकुल बनाया, तो हमने ही रैंकर टेस्ट बनाया। लोग आएंगे, खुद का नाम तक सोच नहीं पाएंगे तो कंटेंट क्या खाक बनाएंगे। आ जाओ, सुनो, राहुल इज 18th फ्रॉम लेफ्ट, अमित इज 28th फ्रॉम राइट, सबका टोटल 18 18 36 और 10 40, गिवन टोटल 40। अपने से कम रह गया ना, तो 2 माइनस कर देना भाई, 2 माइनस कर देना। ठीक है, डन है भाई। आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखो, देखो भाई, आ जाओ भाई। प्रीति 16 34, चलो टोटल कितना है 34 और 40 50, गिवन टोटल कितना है 42। ठीक है, गिवन टोटल 42। तो सिंपल सा फंडा है हम क्या करेंगे, 50 माइनस 42 8, 2 कम कर देंगे 6। ठीक है, डन, क्लियर भाई। डन है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर लोगे ना, एक बार ये और करके दिखाओ भाई।
देखो देखो, दीपक इज 8th, अतुल इज 13th, टोटल है 21। बहुत बढ़िया, ये बात आना चाहिए। तो गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह गया, गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह गया, कम रह गया तो 2 उड़ा दो, आंसर उड़ा दोगे ना। अब तो अब एग्जाम में विदाउट पेन उठाए, बिना पेन उठाए, 8 + 13 21, अपना टोटल 16, कम रह गया। 21 में से 16 गए 5, बीच में बचे 3, 2 उड़ा दो। एक एग्जाम्पल से मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं कि ये 2 क्यों उड़ाना है। प्रूव करके दिखाऊं, प्रूव करके दिखा देता हूं भाई। देखो ट्रिक मैं जरूर सिखाता हूं, लेकिन ट्रिक को प्रूव भी करता हूं, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, देखो यहां देखो, एक्चुअल में दीपक जो है 8वें नंबर पर है, दीपक 8वें नंबर पर है, ठीक है। तो मैं यहां दीपक 8वें नंबर पर मान लेता हूं, तो 7 स्टूडेंट 8वें पे मानूंगा तो 7 स्टूडेंट है ना। अब टोटल 16 है, टोटल 16 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 दीपक, ठीक है, 8 हो गए। 8 के अलावा 8 बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 16 हो गए, 8 8 16 हो गए। देखो 8 इसमें आ गए और 8 इसमें आ गए। दोबारा सुनो, 7 ये रहे, कुर्सी लगा दी मैंने नंबर लिख के, 8 ये रहे, कुर्सी लगा दी मैंने नंबर लिख के, 8 और 7 15 और 1 ये 16, टोटल 16 है ना भाई, है कि नहीं। टोटल 16, टोटल 16 है। इन्हीं 16 के अंदर जो अतुल बैठा है वो 13वें नंबर पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि इन्हीं 16 के अंदर अतुल यहां बैठा है। तो बीच में कितने आए, 3 आए कि नहीं आए। एक्चुअल में ये 2 माइनस क्यों किया है, क्योंकि ये जब काउंट किए थे दीपक वाले 8, इन 8 के अंदर ही देखो, इन 8 के अंदर ही अतुल बैठा, ये रहा अतुल बैठा, ये रहा बैठा है कि नहीं बैठा है ना, अतुल बैठा है। सेम उसी प्रकार ये जब 13 काउंट किए थे यहां से लेकर के यहां तक, इन 13 के अंदर ही दीपक बैठा है, ये रहा दीपक बैठा है, ये रहा। तो 5 6 7 बीच में 3 है, ये जो कुर्सी नंबर है ये बीच में 3 है। तो याद रखना ट्रिक, हमेशा 2 माइनस कर देना, हमेशा 2 माइनस कर देना, ठीक है। चलो एक बार और करके दिखा दो। एक बच्चा कह रहा है पूरा रैंकिंग फ्री में पढ़ा दो, पूरा रैंकिंग फ्री में पढ़ा दूंगा भाई। आप पूरा रैंकिंग फ्री में पढ़ना चाहते हो, बताओ जल्दी से। पूरा रैंकिंग फ्री में पढ़ना चाहते हो, बताओ जल्दी से। देखो 16
प्लस 13 29, गिवन टोटल 20। ठीक है, तो 9 में से 2 माइनस कर दो आंसर। अब तो उड़ा दोगे, रेल बना दोगे मेरे शेर। चलो, अगर आप पढ़ना चाहते हो पूरा रैंकिंग, तो भाई मैं रैंकिंग पूरा पढ़ने के लिए रेडी हूं। पहली चीज, आपको डेली 8:30 बजे लाइव आना है, 8:30 बजे लाइव आना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको मैक्सिमम शेयर करना है। तीसरी चीज, भाई ये एप्लीकेशन की तरह मैं पढ़ाऊंगा और एप्लीकेशन वाला कंटेंट ही दूंगा, क्योंकि पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट भी होता है। और एप्लीकेशन पर बहुत सारा कंटेंट ऐसा दिया जाता है बैच में, जो कि बहुत तरीके से सिस्टमेटिक वे से अरेंज होता है, तरीके से अरेंज रहता है, सिस्टमेटिक से। ठीक है, तो उसी प्रकार मैं आपको सिस्टमेटिक वे से जो अरेंज है वो सारा का सारा कंटेंट टाइम टू टाइम आपको दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। शिफ्टिंग वाले भी कराऊंगा, शिफ्टिंग वाले बाद में कराऊंगा, एग्जैक्टली बिटवीन वाले कराता हूं। टाइप टू टाइप पहले क्या कराया, इंटरचेंज, फिर क्या कराया कि बीच में कितने छात्र बैठे हैं। गिवन टोटल अपने टोटल से ज्यादा हो तो डायरेक्ट माइनस, गिवन टोटल अपने टोटल से कम हो तो 2 उड़ा दो। सिंपल ट्रिक, एक एक चीज माइंड में फिट कर दूंगा। ठीक है, चलो भाई अब देखो, मोहित इज 8th फ्रॉम लेफ्ट, मोहित बाएं से 8वें नंबर पर है। राहुल इज 11th फ्रॉम राइट, राहुल दाएं से 11वें नंबर पर है। अंकित इज 6th पोजीशन राइट ऑफ मोहित, अंकित मोहित के 6 स्थान दाएं बैठा, दाएं से 6 स्थान है। ठीक है, एंड एग्जैक्टली बिटवीन मोहित एंड राहुल, और मोहित और राहुल के ठीक बीच में है। जब भी ये वर्ड आ जाए एग्जैक्टली बिटवीन, जब दो बंदों के बिल्कुल ठीक बीच में कोई बंदा बैठा हो, तो जब दो बंदों के ठीक बीच में कोई बंदा बैठा हो, याद रखना क्या, कौन सा कंसेप्ट सिखा रहा हूं, जब एग्जैक्टली बिटवीन का कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट क्या सिखाया था, इंटरचेंज, फिर क्या सिखाया था, बीच में कितने छात्र हैं ये बताना है। लास्ट में मैं आपको एक ऐसा रिव्यू दूंगा कि मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर क्या पढ़ाया है वो दिमाग में पूरा रिवाइज हो जाएगा, और वो तरीका बताऊंगा कि कैसे हर चैप्टर को आप फास्ट रिवाइज कर सकते हो। सुनो, मोहित इज 8th फ्रॉम लेफ्ट, मोहित बाएं से 8वें नंबर पर है। पहले मैं प्रैक्टिकल चल रहा हूं, मोहित बाएं से 8वें नंबर पर है, मतलब 7 स्टूडेंट है। या फिर आप ये मान सकते हो कि मोहित लेफ्ट से 8वें नंबर पर है, मतलब 8th पोजीशन है, मतलब मोहित को इंक्लूड कर लें तो 8 काउंट करेंगे, है ना। स्टूडेंट काउंट करते तो 7 मानते हैं। दूसरी बात, राहुल 11th है राइट से, राहुल 11th है राइट से, 11वें नंबर पर है दाएं से, तो दाएं से 11वें नंबर पर मान लिया। मोहित बाएं से 8वें नंबर पर मान लिया, राहुल दाएं से 11वें नंबर पर मान लिया। ठीक है, उसके बाद अंकित इज 6th पोजीशन राइट ऑफ मोहित, अंकित मोहित के 6 स्थान दाएं तरफ है। मेरे भाई अंकित जो है 6 स्थान राइट में है मोहित के, मोहित के राइट में है अंकित, मोहित के राइट में है अंकित, कितना स्थान, 6 स्थान, 6 पोजीशन राइट में। अब 6 स्थान है तो बीच में 5 स्टूडेंट हैं। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, आज सुन लो भाई। मैं यहां से 1 2 दूसरे नंबर पर हूं तो मेरे यहां पर 1 स्टूडेंट बैठा है। मैं यहां से 1 2 तीसरे नंबर पे हूं तो मेरे यहां से 2 स्टूडेंट बैठे हैं इस तरफ। मैं यहां से 11वें नंबर पे हूं तो मेरे इस तरफ 10 स्टूडेंट बैठे हैं। मैं यहां से 21वें नंबर पे हूं तो मेरे इस तरफ 20 स्टूडेंट बैठे हैं। मेरे यहां से 31वें नंबर पे हूं तो मेरे इस तरफ 30 स्टूडेंट बैठे हैं। इस नंबर ऑफ स्टूडेंट पोजीशन से एक कम रहता है, ये बात क्लियर हुई। नंबर ऑफ स्टूडेंट पोजीशन से एक कम रहता है। तो 6 पोजीशन राइट में है तो बीच में 5 स्टूडेंट है। और एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब होता है कि जितने इस तरफ हैं उतने ही इस तरफ हैं। एक और तरीका बताऊंगा, टेंशन ना लेना, जितने इस तरफ हैं उतने ही इस तरफ हैं। यहां 5 है तो यहां 5 है, यहां 10 है तो यहां 10 है, यहां 15 है तो यहां 15 है, यहां 20 है तो यहां 20 है, यहां 50 है तो यहां 50 है, यहां 100 है तो यहां 100 है, यहां 500 है तो यहां 500 है, यहां 5 लाख है तो यहां 5 लाख है। ये बात समझ में आई?
यहां 5 है तो यहां पर भी 5 है। अब देखो 8 स्टूडेंट तो ये हो गए, बोलो यस और नो, समझ में आई है ना। 5 स्टूडेंट ये हो गए, बोलो यस और नो। एक ये जो बीच में बैठा था अंकित, ये हो गया। 5 स्टूडेंट ये हो गए और 11 स्टूडेंट ये हो गए। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल, है ना। 8 5 13, एक 14 और 5 19 और एक 20 और 10 30, टोटल स्टूडेंट बैठे 30 30। दोबारा सुनो, 8 और 5 13, एक 14 और 5 19, ठीक है। 5 4 5 10 और 11 8 19 और 19 और 11 30, ये हो गया टोटल। एक तो तरीका ये प्रैक्टिकली, एग्जैक्टली बिटवीन के क्वेश्चन में यही होगा कि टोटल निकालना है तो, ठीक है। इंद्रजीत का सही है, मुकुल का सही है, ललित का सही है, कुछ बच्चों का पहले गलत हुआ है ना। चलो भाई, वीओडी बैच में थोड़े बहुत प्रैक्टिस सीट दे दीजिए प्लीज। वीओडी बैच में प्रैक्टिस सीट भी दे रखी है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं, और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के बाद सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट के बाद प्री के भी मॉक टेस्ट दे रखे हैं, मेंस के भी मॉक टेस्ट दे रखे हैं, प्रैक्टिस सीट भी दे रखी है, ठीक है। और प्रैक्टिस सीट 2024 वाली जो है अभी, वो भी प्रोवाइड होंगी वीओडी बैच में। अगर मेंस होगा तो वो भी प्रोवाइड होंगी, दोबारा से बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। हमारा बैच, इवन मेरा अगर कोई 2022 का स्टूडेंट है, उसको भी 2024 के क्वेश्चन फ्री में मिलते रहेंगे। आपको आज आप 2024 में ज्वाइन करोगे, 2026 में मेरा वादा है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है भाई, 2026 में भी आपको कंटेंट अपडेटेड मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी भी हम ये नहीं बोलते कि दोबारा हमारा ही बैच ज्वाइन करो, क्योंकि हम बिजनेसमैन नहीं हैं, हम टीचर हैं। और टीचर हैं इसलिए पढ़ाना जानते हैं, पढ़ाना जानते इसलिए नाम कमाना जानते हैं, और नाम कमाया है, नाम बनाया है। लोगों की तरह नाम चुराया नहीं है, नाम बनाया है, और नाम बनाते रहेंगे। आप जैसे इंस्पेक्टर जब हमारे बनेंगे तो नाम क्यों नहीं बनेगा? मतलब इतनी फुर्सत नहीं है आज लोगों के पास कि नाम तक सोच पाए, इतना दिमाग नहीं रहा आज लोगों के पास कि नाम तक सोच पाए। भाई रैंकर्स गुरुकुल ब्रांड बना है स्टूडेंट के प्यार से, ठीक है। और इसी से रैंकर्स टेस्ट ब्रांड बनेगा स्टूडेंट के प्यार से। बिस्लरी का बिलसरी करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। लेकिन कंटेंट तो हमारे पास है ना, हम जानते ना हमने कंटेंट पे कितना काम किया है। दूसरा तरीका सुनो, देखो, मोहित इज 8th फ्रॉम लेफ्ट, राहुल इज 11th फ्रॉम राइट। मोहित 8वें नंबर पर है ना। दिल बहुत खुश हुआ आज कि लोगों के पास कुछ नहीं है, इसका मतलब मोहित इज 8th फ्रॉम लेफ्ट, ये लिखा। राहुल इज 11th फ्रॉम राइट, ये लिखा। अंकित 6 पोजीशन राइट में है, ये लिखा। एग्जैक्टली बिटवीन का है, 6 राइट में है तो 6 लेफ्ट में भी है। एग्जैक्टली बिटवीन का है, 6 राइट में है तो 6 लेफ्ट में भी है। अब 6 राइट में है तो भाई 6 लेफ्ट में भी है, 6 राइट में है तो 6 लेफ्ट में भी है, ठीक है। 8वें नंबर पे, 11वें नंबर पे 6 राइट में है तो 6 लेफ्ट में भी है। देखो 8वें नंबर पे, 11वें नंबर पे 6 राइट में है तो 6 लेफ्ट में भी। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो दे ही नहीं रखा, हमें तो वैल्यू ये दे रखी है, ये दे रखी है और ये दे रखी है, 3 ही तो वैल्यू दे रखी है। ये चौथी वैल्यू कहां से आ गई? ये चौथी वैल्यू आ गई इस एग्जैक्टली बिटवीन की वजह से। एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब ही है इस तरफ से तो इस तरफ से बराबर बराबर। तो ये 2 बार इसलिए लिया, लेकिन इस केस में मोहित 2 बार काउंट हो गया, इसमें भी और इसमें भी, तो 2 बार काउंट हो गया तो 1 बार कम कर देंगे, आंसर 30 हो गया। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। -1 इसलिए किया क्योंकि अंकित यहां भी काउंट हो गया और यहां भी काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया। एग्जैक्टली बिटवीन बोलोगे कभी नहीं ना, नहीं बोलोगे ना, एग्जैक्टली बिटवीन बिल्कुल नहीं बोलना है। क्लियर है? कोई दिक्कत? डन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं।
देखो करो करो एक बार करो। हो गया भाई, आ जाओ। देखो देखो दोनों तरीकों से बताऊंगा। पहले मैं ये वाला तरीका अपना लेता हूं, बस एग्जैक्टली बिटवीन दिख जाए तो ये जो पोजीशन है 2 बार काउंट कर लेना। ये वाला क्यों अपना अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 10 प्लस 13, 10 और 13 23, प्लस 9 32, एक और बार 9 भाई। 10 प्लस 13, यही तो तरीका बताया था। 10 प्लस 13 23, एक बार और 9, फिर से एक और बार 9, 2 बार लेना है भाई। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली बिटवीन है, ठीक बीच में दे रखा है ना। 2 बार 9 लेना है, ठीक है। तो 10 और 13 23 और 9 32 और 9 41, -1 कर देना है। क्यों -1 क्यों कर देना है? क्योंकि जो ये बंदा अंकित था, ये एक्चुअल में इस तरफ से भी काउंट और इस तरफ से भी काउंट हुआ, इस तरफ से भी काउंट और इस तरफ से काउंट हुआ, ठीक है। अमित 10वें नंबर पर है, रोहित दाएं से 13वें नंबर पर है, अंकित इज 9 पोजीशन। यहां अमित नाम है भाई, अमित नाम नहीं है, अंकित नाम है, ठीक है। डन। और मोहित तो कोई है ही नहीं, ये मेरे टाइपिस्ट को गोली मारूंगा मैं। लेफ्ट ऑफ रोहित, बाएं से, ठीक है। डन। चलो कर लोगे भाई। अब जो ये तरीका अप्लाई किया था, ये भी प्रैक्टिकल भी बता देता हूं, आ जाओ। देखो अमित बाएं से 10वें नंबर पे था तो 10वां ले लिया, 10 ये हो गए, है ना। रोहित दाएं से 13वें नंबर पे था तो 13 ये ले लिए। अंकित बीच में है भाई, ये अमित है, ये अंकित है। अंकित 9 पोजीशन लेफ्ट में है रोहित के, 9 पोजीशन है तो बीच में 8 है भाई। नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 है तो यहां पर भी 8 है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट लिए तो अंकित काउंट नहीं हुआ है। +8 प्लस 1 अंकित +8 प्लस 13, टोटल हो गए 40। कर दोगे ना? अब तो 3 तरीके सिखा दिए। दिवाली ऑफर सर, दिवाली ऑफर चल तो रहा है भाई। 3 तरीके सिखा दिए मैंने। नंबर 1 तरीका ये, सॉरी 3 टाइप करा दी मैंने। नंबर 1 टाइप इंटरचेंज, नंबर 2 टाइप बीच में कितने बैठे हैं, नंबर 3 टाइप एग्जैक्टली बिटवीन वाला सवाल कैसे करना है। क्लियर है ना माइंड में कि तीनों टाइप कैसे कैसे करनी है? एक बच्चा बोल रहा है कि सर दिवाली ऑफर, भाई दिवाली ऑफर चल रहा है। देखो दिवाली ऑफर जो है वो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो दिवाली पर। लाइव बैच जो है, जो कि ये अभी शुरू हुआ है, अभी जो लाइव बैच शुरू हुआ है जो कि 23 अक्टूबर से शुरू हुआ है ना, ये जो बैच है वो मात्र 699 में, मात्र 699 में दिवाली ऑफर पर खरीद सकते हो अभी। फिर दिवाली ऑफर बंद हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद रीजनिंग स्पेशल पे जाना होगा।
ठीक है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर, ठीक है, 699 में आप मात्र ज्वाइन कर सकते हो दिवाली ऑफर पर। बहुत बच्चे रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना, रजिस्टर करने के बाद रीजनिंग सेक्शन में जाना और मेरा रिकॉर्डेड बैच जो कि सबसे ज्यादा टॉपर्स के द्वारा पसंद किया गया है वो आप ज्वाइन कर सकते हो मात्र 499 में। कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ और सारे एग्जाम को कवर करेगा। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। उसके साथ साथ मैक्सिमम बच्चे कॉम्बो बैच पसंद करते हैं। कारण क्या है कि कॉम्बो बैच मात्र 2000 रुपए में, 2000 रुपए में यानी कि सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं। नॉर्मल फीस अगर से मैं कंपेयर करूं तो 1000 रुपए का रीजनिंग का बैच, 1000 रुपए का मैथ्स का बैच, 2000 रुपए हो गए। और 2000 में आपको इंग्लिश का भी बैच मिल जाएगा, रीजनिंग का भी, मैथ्स का भी, जीएस का भी और कंप्यूटर का भी सारे स्पेशल बैच मिल जाएंगे मात्र 2000 में दिवाली ऑफर पे, ठीक है। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, इस नंबर पर कॉल कर लेना, ठीक है। कॉलिंग नंबर ये है। अगली टाइप में शुरू कर देता हूं। क्लियर हुआ? ठीक है, डन भाई। कोई दिक्कत भाई? चलो, इंटरचेंज कराया, शिफ्टिंग वाला कराऊंगा, उसके बाद एग्जैक्टली बिटवीन कराया, ठीक है। आ जाओ, इस टाइप में बढ़ते हैं। करो भाई, टॉप और बॉटम वाले सवाल करते हैं, करो जल्दी से। चलो चलो आ जाओ भाई। देखो, अतुल इज 9th फ्रॉम बॉटम। अतुल नीचे से 9वें स्थान पर है। ध्यान से सुनना भाई, अतुल नीचे से 9वें स्थान पर है, ये 9वां स्थान है भाई। क्लियर? उसके बाद गगन इज 6 रैंक अहेड ऑफ अतुल। गगन अतुल से 6 रैंक आगे है, ठीक है। गगन अतुल से 6 रैंक आगे है, हमसे बहुत पीछे है, ठीक है। तो गगन इज 6 रैंक अहेड ऑफ अतुल। गगन अतुल से 6 रैंक आगे है भाई। अतुल से 6 रैंक आगे है ना, ठीक है। गगन अतुल से 6 रैंक आगे है, तो आगे है तो गगन ऊपर है अतुल से, ठीक है। चलो यहां देखो, अतुल नीचे से 9वें नंबर पर है, गगन 6 रैंक आगे है। 6 रैंक आगे है तो 9 और 6 15 हो गई। गगन की रैंक नीचे से 15वीं हो गई। गगन की रैंक नीचे से 15वीं हो गई, ठीक है। चलो, यहां 9वें स्थान पे था अतुल। दोबारा सुनो, अतुल नीचे से 9वें स्थान पर है। गगन 6 रैंक आगे है, मतलब गगन की रैंक बढ़िया है। और गगन की रैंक बढ़िया है तो 9 और 6 15 हो गया। लेकिन यह ध्यान रखना, गगन की रैंक अभी नीचे से 15वीं आई है, नीचे से 15वीं आई है, ठीक है। तो जैसे लेफ्ट प्लस राइट -1 कल मैंने आपको बताया था, ऐसे टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू 54। तो टॉप से हमें पता करनी है ना, बॉटम से पता कर ली हमने 15, -1 इक्वल टू 54। तो टॉप से क्या बन जाएगी, 15 - 1 14, 54 - 14 40वें नंबर पे। तो गगन की रैंक आ गई 40वें नंबर पे। अभी बहुत पीछे है गगन, ठीक है। 40वें नंबर पे आ गए, ठीक है। और 40वें नंबर पे आया है और ये उसकी टॉप से रैंक। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आता है कि व्हाट इज रैंक ऑफ गगन पूछा है, तो ये कहां दे रखा है कि टॉप से पूछा है। भाई अगर उसको बॉटम से रैंक पूछनी होती, अगर उसको बॉटम से रैंक पूछनी होती तो मेंशन करना पड़ता रैंक फ्रॉम बॉटम। टॉप से अगर पूछनी है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। टॉप से अगर पूछनी है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, डन भाई, डन। चलो भाई, ठीक है, दोबारा समझाता हूं एक बार। देख मेरे भाई, अतुल नीचे से 9वें स्थान पे है, सबको समझ में आया है। 6 रैंक आगे है मतलब ऊपर है। 6 रैंक नीचे होता तो यहां लेके आता, 9 में से 6 माइनस करता। 6 रैंक आगे है तो ऊपर लेके गया। ये ध्यान रखना, टॉप से दी है या बॉटम से दी है। ठीक है, तो बॉटम से दी है 9, आगे 6, 9 और 6 15, तो टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, टॉप प्लस 15 माइनस 1, 54 में से 4 गए, 14 गए 40। ठीक है, चलो करके देखो एक बार, ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ। चलो ले जाओ कोई ना, हाँ हाँ ले जाओ, करो भाई। अंकित इज 24 फ्रॉम बॉटम, अंकित नीचे से 24वें नंबर पर है। ठीक है, गोपाल इज 8th रैंक बिलो अंकित, गोपाल अंकित से नीचे 8 रैंक। अंकित नीचे से 24वें नंबर पर है, गोपाल अंकित से 8 रैंक नीचे है, नीचे। ठीक है, 8 रैंक नीचे। ठीक है, चलो देखो, गोपाल अंकित से 8 रैंक नीचे, अंकित नीचे से 24वें नंबर पे, गोपाल 8 रैंक नीचे। तो नीचे है तो 24 में से 8 कम हो जाएगा 16, 24 में से 8 गए 16। देखो आगे होता तो प्लस होता, पिछले क्वेश्चन में जैसे आगे होता तो प्लस होता, लेकिन नीचे है तो माइनस होगा। अब वही टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 इज इक्वल टू 45। ठीक है, टॉप इज इक्वल टू 45 माइनस 15 इज इक्वल टू 30। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कर लोगे, हो जाएगा। चलो एग्जैक्टली बिटवीन के हो गए। बड़ा मजेदार एक ट्रिक सिखाने वाला हूं, बड़ी मजेदार। इस ट्रिक के लिए एक बार वीडियो को लाइक कर दो। देखो बच्चे, पेड बैच में पढ़ाने के साथ साथ देखो पेड बैच और फ्री में फर्क क्या है, मैं पेड बैच की क्वालिटी बता देता हूं। बड़ा मजेदार ट्रिक बताऊंगा। देखो नंबर 1 बात, पेड बैच में जो आपका सिलेबस होता है, जो आपका कंटेंट होता है, जो चैप्टर्स होते हैं, वो सिस्टमैटिक वे से पढ़ाया जाता है। सिस्टमैटिक वे का मतलब है बेसिक से टाइप वाइज। ठीक है, टाइप वाइज, जैसे मैंने इंटरचेंज वाला कराया, एग्जैक्टली बिटवीन वाला कराया, फिर उसके बाद बिटवीन वाला कराया, फिर उसके बाद टॉप बॉटम वाला कराया, फिर मैं अभी एक और मिनिमम वाला कराऊंगा। बड़ी मजेदार ट्रिक कराऊंगा।
ठीक है। दूसरा, ऑल एग्जाम का कंटेंट रहता है, सारे एग्जाम पे फोकस रहता है। तीसरा, प्री हो, मेंस हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, ऑल टाइप्स कवर होती हैं, यानी कि सारी की सारी टाइप कवर्ड होंगी। उससे बाहर कभी ना आया और ना कभी आएगा, ओपनली बोल रहा हूं, उससे बाहर कभी नहीं आएगा। ओपनली लिख रहा हूं, साइन करवा लो मेरे, कभी नहीं आएगा। यानी कि 50 में से 50 आप पेड बैच से इजीली ले पाओगे, ठीक है। दूसरा क्या है, पढ़ाने का तरीका पहले स्लो होता है, फिर धीरे धीरे फास्ट होता है, और ट्रिक्स प्लस कंसेप्ट दोनों बताई जाती हैं। कोई ट्रिक बनी तो क्यों बनी, कैसे बनी, क्या बनी, बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, बहुत तरीके से सिखाना होता है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे क्या होता है कि प्रैक्टिस करवाई जाती है, बहुत तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाती है। नो डाउट हमने बहुत प्रैक्टिस करवाई भी, 51 दिन 51 मैराथन पढ़ाई, 21 दिन 21 मैराथन पढ़ाई, 30 दिन 30 मैराथन पढ़ाई, 16 दिन 16 मॉक कराए, बहुत सारी चीजें कराई, ठीक है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मतलब आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। अब कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ एडिशनल क्या मिलेगा, ये तो चीजें होगी। उसके अलावा आपको पीडीएफ जो कि प्रैक्टिस के लिए मिलेंगी, आपको टेलीग्राम डाउट ग्रुप जो कि प्राइवेट रहेगा, टेलीग्राम डाउट ग्रुप रहेगा, ठीक है, जो कि वही ज्वाइन कर पाएगा जिसने बैच लिया है, ठीक है। उसके अलावा सेक्शनल मॉक टेस्ट रहेगा, मॉक फ्री। उसके अलावा चैप्टर वाइज मॉक फ्री, ठीक है। उसके अलावा मेंस के अलग मॉक फ्री। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, और वो कितने पैसे में, मात्र 499 में। अब मैं बात कर लेता हूं अगले टाइप की, मिनिमम वाले क्वेश्चन की। हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट, मिनिमम ये वर्ड जब भी दिख जाए, न्यूनतम जब भी दिख जाए, जब भी मिनिमम दिख जाए, जब भी न्यूनतम दिख जाए, तो क्या करना है। एक बार पहले मैं ये समझा देता हूं कि मान लो मिनिमम नहीं है, मान लो ये न्यूनतम नहीं है, तो क्या करता है बच्चा, क्या करोगे, कैसे करोगे, वो समझा देता हूं। सुनो, रीता इज, ध्यान से सुनना, रीता इज 15th फ्रॉम लेफ्ट, मधु इज 18th फ्रॉम राइट। रीता बाएं से 15वें नंबर पर, मतलब 15 स्टूडेंट बैठे हैं ना, बाएं से 15वें पे है मतलब 15 स्टूडेंट बैठे हैं। मधु दाएं से 18वें नंबर पर, मतलब 18 स्टूडेंट बैठे हैं ना। रीता 15वें नंबर पर, मतलब 15 बैठे हैं। मधु 18वें नंबर पर, मतलब 18 बैठे हैं, ठीक है। इफ देयर आर 4 गर्ल्स बिटवीन मधु एंड रीता, अगर मधु और रीता के बीच में 4 लड़कियां हैं, अगर 4 लड़कियां हैं, भाई एक बात बताओ आप कि रीता 15वें नंबर पर है, कोई दिक्कत, ये 15 बैठ गई। मधु 18वें नंबर पर है, कोई दिक्कत, ये 18 बैठ गई। और 4 इनके बीच में बैठ गई, कोई दिक्कत। क्या ऐसे आपने स्कूल में, कॉलेज में लाइन नहीं देखी कि 15वें नंबर पे एक लड़की बैठी है, 18वें नंबर पे एक लड़की बैठी है, बीच में 4 बैठे हैं, तो क्या ये टोटल नहीं हो गया? 15 + 4 19 + 18 37। क्या ये टोटल नहीं हो गया? 15 + 4 19 + 18 37। टोटल हुआ कि नहीं हुआ 37? यस और नो? 37 हुआ ना? ऐसे ही तो होता है भाई। 15 बैठी है, 4 बैठी है, 18 बैठी है। 15 और 4 19, 18 36 37, टोटल हो गया 37। बट ये टोटल पता कौन सा हुआ? मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 37 हो गया। अब बात करते हैं मिनिमम की ट्रिक। मिनिमम की ट्रिक सुन लो, मिनिमम ट्रिक सुनो। 15 यही करना है, 18 यही करना है, और 4 भी यही करना है, और टोटल भी 37 ही निकालना है। तो बोला गुरुजी अब क्या करोगे?
सुनो ध्यान से, ये हर बच्चा करता है, हर बच्चा यही सोचता है कि रीता 15वें नंबर पे 15, मधु 18वें नंबर पे 18, चार बीच में बैठे हैं 4, टोटल होगी 37। फिर बाद में पढ़ता है कि भाई इसमें तो मिनिमम पूछ लिया, भाई इसमें तो न्यूनतम पूछ लिया, न्यूनतम पूछ लिया, फिर बाद में पढ़ता है। तो इसमें ट्रिक अप्लाई करेंगे, बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल, बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल, और दो बंदे और। देखो बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल क्यों लिया और दो बंदे और क्यों लिए ये मैं बताऊंगा, ठीक है भाई। एप्लीकेशन पर ये 2 क्लास एक डेमो के तौर पे दी है मैंने यूट्यूब पे, एप्लीकेशन वाला ही पढ़ा रहा हूं, आप एप्लीकेशन पे ही पढ़ोगे, एप्लीकेशन का ही है, तभी मैंने शुरुआत में बोला भी था। तो उसके बाद एप्लीकेशन पर ही पढ़ाऊंगा, मैंने बोला भी था एप्लीकेशन पर कि 2 क्लास यूट्यूब पे डेमो के तौर पे जाएंगे, उसके बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन पर रहेंगी, ठीक है, ठीक है। राम प्रवेश सिंह एप्लीकेशन पर, इसलिए 2 क्लास डेमो के तौर पे यूट्यूब पे है मेरे भाई, फिर उसके बाद एप्लीकेशन पे क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है मेरे भाई। सर जो रिकॉर्डेड क्लास लेंगे उसमें भी पीडीएफ और नोट्स अवेलेबल रहेंगे, बिल्कुल अवेलेबल रहेंगे भाई। चलो यहां देखो, देखो बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल क्यों किया। एक बार तो यहां काउंट हो गए एक्स्ट्रा, अब आप कहोगे गुरुजी एक्स्ट्रा काउंट कैसे हो गए, बताऊंगा। एक बार तो यहां काउंट हो गए, एक बार तो मान लो मेरी बात, एक बार यहां काउंट हो गए, और एक बार ओवरलैपिंग के केस की वजह से काउंट हो गए, 2 बार ये काउंट हो गए। और 2 बंदे, ये जो नाम है ना मधु और रीता, ये 2 बार काउंट हो गए, 2 बंदे ये 2 बार काउंट हो गए, इसलिए जो बीच में जो बैठे हैं उसका डबल और 2 बंदे और माइनस कर देना आंसर। ये तो होगी मिनिमम की ट्रिक, डायरेक्ट माइनस कर देना आंसर आ जाएगा, ये तो होगी ट्रिक। अब मैं इसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं एक क्वेश्चन को, उसके बाद मान लेना बीच में जितने बैठे उसका डबल और 2 बंदे और मिनिमम के केस में, बीच में जितने बैठे उसका डबल और 2 बंदे और मिनिमम के केस में, बीच में जितने बैठे उसका डबल और 2 बंदे और मिनिमम के केस में, बीच में जितने बैठे उसका डबल और 2 बंदे और मिनिमम के केस में, मान लेना, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, सुनो प्रैक्टिकल बताऊं कि नहीं बताऊं, हैं भाई, चाह रहे हो पूरा एक बार एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, कॉम्बो बैच में भी शो करेगा, बस 2 दिन का डेमो रहेगा ये, ठीक है। सर क्वेश्चन में ऑप्शन लाया कीजिए, ओ भाई क्वेश्चन में ऑप्शन लाया कीजिए। देखो आपको क्या लगता है, मेरे पास ऑप्शन वाले क्वेश्चन ही है, देखो ये देखो, ये देखो भाई, ये प्रीवियस ईयर है। अब आप कहोगे गुरुजी प्रीवियस ईयर कराओगे, बिल्कुल कराऊंगा, कराऊंगा ना यार, लेकिन इनकी आप रेल बना दोगे, इनकी आप रेल बना दोगे, एक बार मेरा कंसेप्ट तो पूरा होने दो, इनको तो चुटकियों में आप करोगे, पहले कंसेप्ट पूरा होने दो भाई। और कंसेप्ट जब सिखाया जाता है तब ऑप्शन ले आए ना तो बहुत गड़बड़ है, जब सिखाई जाती है कोई चीज तो ऑप्शन नहीं। आ जाओ, यस एक्सप्लेनेशन 4 है, बहुत बढ़िया, आ जाओ। देखो एक तो मैक्सिमम का केस बना रहा हूं, पहले प्रैक्टिकल पूरी लाइन बना के दिखाऊंगा मैं आपको। रीता 15वें नंबर पे है, ये रीता हो गई 15वें नंबर पर, मतलब 14 स्टूडेंट हो गए, ठीक है, 14 स्टूडेंट हो गए। दूसरा मधु 18वें नंबर पर है, ये मधु हो गई, मतलब 17 स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट एक कम होता है, ठीक है। बीच में 4 बैठे हैं और ये बीच में 4 बैठ गए। देखो 15, 14 और 1 15 हो गए ना, 15 और 4 19, एक 20 और 17 37 हो गए। ये तो हो गया मैक्सिमम वाला केस। मिनिमम वाले केस में पता क्या होता है कोई भी लाइन गलत नहीं होती, मतलब बीच में 4 ही बैठेंगे, और रीता और मधु ओवरलैपिंग होती है। देखो पहली लाइन पढ़ रहा हूं, रीता बाएं से 15वें नंबर पर है, बाएं से 15वें नंबर पर है, 15th नंबर पर है, यानी कि रीता के लेफ्ट में 14 बैठे हैं, ये 14 बैठे हैं,
4 और एक 5 तो पहले ही है रीता के लेफ्ट में, 4 और एक 5 तो पहले ही है रीता के लेफ्ट में, 9 और बच गए, 9 और एक 10 और 4 14, 9 और एक 10 और 4 14। ठीक है, मधु दाएं से 18वें नंबर पर है, मधु राइट से 18th नंबर पर है। 18th है तो 17 स्टूडेंट बैठे मधु के राइट में, मधु ये है, मधु का राइट 17, 4 और एक 5 तो पहले ही बैठे हैं, 4 और एक 5 तो पहले बैठे हैं 15वें नंबर पे। पहली लाइन सुनो, रीता 15वें नंबर पर है, 9 और एक 10 और 4 14 15वें नंबर पे। सुनो, रीता 15वें नंबर पर है, 9 और एक 10 और 4 14 15वें नंबर पे। कोई गलत हुआ नहीं। 18वें नंबर पे 12 और एक 13 और 4 17 18वें नंबर पे है, 12 और एक 13 और 4 17 और एक 18वें नंबर पे है। 12 + 1 13 + 4 17 18th नंबर पे है। कोई लाइन गलत नहीं हुई और बीच में 4 बैठे। अब देखो, 9 और एक 10 और 4 14 एक 15 और 12 27, ये हो गया मिनिमम। एक्चुअल में बच्चे क्या हुआ था कि ये जो मधु थी ये इन 15 में काउंट हो चुकी, ये जो रीता थी ये इन 18 में काउंट हो चुकी, और ये जो 4 बंदे हैं ये इन 15 में भी काउंट हुए और इन 18 में भी काउंट हुए। देखो 15 वाली लाइन में भी आ रहे हैं, 18 वाली लाइन में भी आ रहे हैं, यानी कि 4 डबल काउंट हुए। इसलिए ट्रिक बनाई, बीच में जितने बैठे उसका डबल और 2 बंदे और ये ट्रिक मेरे से पहले ना कभी किसी ने पढ़ाई और ना कोई पढ़ा पाया। बाद में कॉपी पेस्ट बहुत लोगों ने की, क्योंकि लोग कॉपी पेस्ट जानते हैं। मैंने आपको कहा था कि रीजनिंग मेरे से पढ़ने का मतलब है 50 में से 50 लेके आना, रीजनिंग मेरे से पढ़ने का मतलब है टाइम बचाना, रीजनिंग मेरे से पढ़ने का मतलब तरीके से रीजनिंग सीखना और अपना टाइम फोकस रहता टाइम पे। अब आप मिनिमम दिखते रेल बना दोगे, मिनिमम दिखते रेल बना दोगे भाई। मेरे से रीजनिंग सीखना चाहते हो तो भाई इसी तरीके से पढ़ना होगा कि जल्दी सोल्व करना होगा। अब आप बताओ, मिनिमम पूछा है, सबका टोटल कर दो, बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल 2 बंदे और, सबका टोटल कर दो। 16 19, 16 और 19 35, बीच में 5 40, 12 माइनस कर दो, आंसर करो, कर दो भाई, करो जल्दी। आ जाओ, रीता 16th नंबर पे है, मधु 19th नंबर पे है, बीच में 5 बैठे हैं। 28 28 28, क्या बात है, गजब, मजा आ गया यार जवाब सुन के, सबका 28, बहुत बढ़िया। रीता 16 नंबर पे है, 19 नंबर पे है, 5 नंबर पे है, सबका टोटल बन गया भाई 40। ट्रिक क्या थी, मिनिमम के केस में बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल और 2 बंदे और, 5 दूनी 10 और 2 बंदे और 12, 40 में से 12 गए 28, 28, ठीक है 28। क्लियर है? करो भाई, अगला करके दिखाओ एक बार, करो करो करो, जल्दी करो।
आ जाओ भाई। देखो, दीपक 29 नंबर पे, राणा 18 नंबर पे, प्लस 6 बंदे और। ठीक है, तो 24 24 48 और 5 53 हो गया। बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल और 2 बंदे और। 6 दूनी 12 और 2 14। 53 में से 14 गए, 39 हो गए ना, 39। यही है मिनिमम का केस, न्यूनतम का केस 39। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला करो, मिनिमम का केस। देखो, 38 प्लस 29, बीच में 9 बैठे। 38 प्लस 29, बीच में 9 बैठे, तो 29 और 9 38 हो गए, और 38 और 38 76 हो गए। बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल, 9 दूनी 18 प्लस 2 20, 56 हो गए। बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल और 2 बंदे और। ठीक है, हिंदी में एसएससी एग्जाम देने पर कोई दिक्कत है क्या? नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में दे सकते हो, इवन इंडिविजुअल एक क्वेश्चन भी ट्रांसलेट कर सकते हो। आप शुरू में इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हो तो क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा। क्लिक जैसे ही आप ऐसे क्लिक करोगे, ऐसे हिंदी में बदल जाएगा, फिर ऐसे क्लिक करोगे इंग्लिश में बदल जाएगा। मैथ, रीजनिंग और जीएस बदल जाएगी। कहीं आप इंग्लिश को हिंदी बनाने की कोशिश करो कि इंग्लिश का पैराग्राफ आया, समझ में नहीं आया, हिंदी में पढ़ लेता हूं। ठीक है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है, अरविंद रॉय, आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करो बच्चे, इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करो। ठीक है, इंस्टाग्राम है आरजी विक्रमजीत। ठीक है, इसको फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे, और इस पर डीएम कर देना, आपके मैसेज का रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, चलो कर लोगे भाई? ठीक है, देखो, सबसे पहले मैंने आपको इंटरचेंज कराया। एक बार सारे बच्चे एक साथ बताओ। इंटरचेंज में 4 थे, अब आप कहोगे 4 कहां से आ गए, 3 ही तो कराए थे। बताऊंगा। नंबर 1, न्यू पोजीशन हो तो क्या करेंगे? जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देंगे। चलो, नंबर 2, बीच में अगर पूछ लिया, बीच में अगर पूछ लिया तो क्या करेंगे? एक कम कर देंगे, जितने इंक्रीज हो उससे एक कम कर देंगे। नंबर 3, टोटल अगर पूछ लिया, टोटल अगर पूछ लिया तो जिस बंदे के 2 बार नाम है उसकी दूसरी पोजीशन, पहले वाले की पहली पोजीशन -1। चौथा, जब 2 बार नाम है उनकी लेफ्ट है तो लेफ्ट रहना चाहिए, राइट है तो राइट रहना चाहिए। अगर लेफ्ट का राइट कर दिया, राइट का लेफ्ट कर दिया तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इंटरचेंज क्लियर। फिर उसके बाद मैंने कराया बिटवीन, बीच में कितने छात्र हैं उसकी 2 तरीके कराई। गिवन टोटल अपने टोटल से ज्यादा है तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे, और गिवन टोटल अपने टोटल से कम है तो डायरेक्ट माइनस करके 2 माइनस कर देंगे। ये 2 टाइप कंप्लीट। फिर उसके बाद मैंने आपको कराया एग्जैक्टली बिटवीन। एग्जैक्टली बिटवीन में मैंने आपको बताया 2 बंदे हैं, दोनों की पोजीशन ले लेना है ना, और एक एग्जैक्टली बिटवीन बैठा है उसकी 2 बार पोजीशन ले लेना, सब का टोटल करके -1 कर देना। ठीक है,
उसके बाद मैंने आपको बताया टॉप बॉटम। टॉप बॉटम में क्या है कि नीचे से पोजीशन दे रखी है, ऊपर अगर कोई दूसरा बंदा है तो आगे है तो प्लस होगा, नीचे दे रखा तो माइनस होगा। फिर उसके बाद टॉप प्लस बॉटम। उसके बाद मैंने आपको बताया मिनिमम का। मिनिमम के केस में बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल और दो बंदे और। बताओ रैंकिंग अरेंजमेंट अब तक जितना पढ़ा है मात्र 3 से 5 मिनट में पूरा रिवाइज करवा दिया। ये होता है सिलेबस का फास्ट रिवीजन। ये आपको मैथ में भी आना चाहिए, ये आपको रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी, निचोड़ जिसे बोलते हैं। अब इसी 3 मिनट को आप 3 बार सुन लो, 30 बार सुन लो, इससे फालतू कुछ पढ़ाया भी और इससे फालतू कुछ आएगा नहीं। ऐसा फास्ट रिवीजन आना चाहिए, ठीक है। हर चैप्टर का ऐसे फास्ट रिवीजन कराऊंगा, आप रेडी रहना। आगे बढ़ते हैं,